जिस तरह से देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार एक के बाद एक चोरी और सीनाजोरी पर उतरी हुई है, चौतरफा भ्रष्टाचार, घोटाले, और हर घोटाला और भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से घोटाले, भ्रष्टाचार और जनधन की लूट में शामिल गुनहगारों को बचाने की, उन गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश ये सरकार लगातार कर रही है, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी गुनाहों के गार्जियन और कांग्रेस पार्टी करप्शन का कागज बन गई है। श्री मनमोहन सिंह जी गुनाहों के गार्जियन और कांग्रेस पार्टी करप्शन का कागज बन गई है। संसद से लेकर सड़क तक आज इस सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश, गुस्सा और बेचैनी बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिक, राजनैतिक, संवैधानिक जिम्मेदारी महसूस करती है और देश के लोगों में जो आक्रोश है, देश के लोगों में जो चिंता है, उसके तहत हम 4 और 5 मई को पूरे देश में घोटालों, भ्रष्टाचार और संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस पार्टी के हमले और उसके दुरुपयोग के खिलाफ भंडाफोड़ आंदोलन करेंगे। विभिन्न राज्यों की राजधानी में सभाएं, धरने, प्रदर्शन और अन्य विरोध के स्वरूप कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, प्रदेशों के पदाधिकारी, प्रदेशों के प्रमुख नेता भाग लेंगे। मित्रों, आज देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले पायदान पर खड़ी हो गई है। हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री कर्ज शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसका मुख्य कारण है बड़े पैमाने पर जनधन की चौतरफा की गई लूट, घोटाले। और मैं विश्व बैंक का जो रिकॉर्ड देख रहा था तो उसमें भारत के लोकतंत्र के इतिहास की सबसे ज्यादा, अगर भारत में इस वक्त भारत कर्ज में डूबा है तो वो इस समय में हमारे कर्ज शास्त्री प्रधानमंत्री के शासनकाल में 20,60,000 करोड़ भारत के सर पर कर्ज है। ये अपने आप में $376 बिलियन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसका मुख्य कारण है कि जनधन की खुली लूट की गई और जनधन की लूट के लुटेरे हमारे संसाधनों को, हमारे पैसों को विदेशों में ले जाकर जमा करते रहे। और ये सरकार ऐसे लोगों की संरक्षक बनी रही, संरक्षण देती रही।
इस सरकार के समय के घोटालों की लिस्ट गिनाने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि आप सबको मालूम है एक के बाद एक सैकड़ों घोटालों का घंटाघर इस सरकार के समय में खड़ा हो गया है। और ऐसी सरकार जो सरकार की संसदीय व्यवस्थाओं, संसदीय परंपराओं पर विश्वास नहीं करती, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करती और लगातार संवैधानिक संस्थाओं का या तो मजाक उड़ा रही है, या उनको कमजोर कर रही है, या उन पे हमले कर रही है, और या उनका दुरुपयोग कर रही है। ये सारी चीजें आज इस बात का संकेत है कि ये सरकार आज करप्शन के कुएं में घुस करके भी बेशर्मी पर उतरी हुई है। हम इसके उन तमाम चेहरों को जो पहले से बेनकाब हो चुके हैं और बेनकाब करेंगे। लोगों के सरोकार और लोगों की समस्याओं को लेकर हम संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाएंगे। और जो मुझे लग रहा है कि ये जो बजट सत्र है इस सरकार का विदाई सत्र है। क्योंकि ये सरकार खुद, कल जैसा कि सुषमा जी ने खुद कहा कि ये पहली बार है कि सरकार के मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि संसद सुचारू रूप से चले, वो जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह से विपक्ष को चिढ़ाने और विपक्ष पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष तौर से मुख्य विपक्षी पार्टी पर, उससे एक बात बहुत साफ है कि इनकी नीयत, इनकी मंशा संसद का सत्र चलाने की नहीं है। किसी भी गुनाहगार के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने आज तक नहीं की। या तो सीवीसी ने कार्रवाई की, सीएजी ने उस पर अपने निर्णय दिए और कोर्ट ने कार्रवाई की। और जब कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही हो तो उस जांच को भी किस तरह से अपने करप्शन को कानून के कपड़े से कैसे धो और कैसे उस पर पर्दा डालो, इसकी भी कोशिश होने लगी। लेकिन वो जितना अपने करप्शन को कानून के कपड़े से पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, उनका करप्शन और बेनकाब होकर उभर रहा है। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पे जाएंगे, जिसकी लिस्ट जिसकी की लिस्ट आपको दे दी जाएगी। जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो प्रमुख नेता हैं, वो अलग अलग राज्यों की राजधानी में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें वो हिस्सेदारी करेंगे, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू जी रहने वाले हैं। बिहार में जो बिहार की राजधानी में कार्यक्रम होगा उसमें जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं वो रहेंगे। उसके अतिरिक्त प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो चंडीगढ़ में रहेंगे। रविशंकर प्रसाद जी दिल्ली में रहेंगे। गुजरात में राजीव प्रताप रूडी जी होंगे। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद, हरियाणा में उमा भारती जी होंगी। हिमाचल प्रदेश में बलबीर पुंज जी होंगे। उत्तर प्रदेश में मैं रहूंगा, श्री वरुण गांधी जी होंगे, विनोद पांडे होंगे। उड़ीसा में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे। पश्चिम बंगाल में एस अहलूवालिया जी होंगे। तमिलनाडु में श्री मुरलीधर राव जी होंगे। पंजाब में थावरचंद गहलोत जी होंगे। महाराष्ट्र में मैं रहूंगा। लक्षद्वीप में श्री पीके कृष्णा दास जी होंगे। केरला में निर्मला सीतारमन जी होंगी। झारखंड में किरण महेश्वरी जी रहेंगी। आसाम में चंदन मित्रा जी होंगे। अंडमान निकोबार में एल गणेशन जी होंगे। चंडीगढ़ में अमित शाह जी होंगे।
छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी होंगे। इसके अतिरिक्त और भी लीडर्स के इसमें हैं, वो आपको राजस्थान में क्योंकि यात्रा चल रही है तो यात्रा के तहत ही कार्यक्रम हो रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष जी, सुषमा जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, जो हमारा जो दूसरे चरण का आंदोलन का कार्यक्रम होगा उसकी योजना बन रही है, उनमें होंगे, इसमें नहीं आ रहा है। मुझे इतना ही कहना है। इसमें आपको कोई एक और आज संसद में जिस तरह की बेशर्मी कांग्रेस पार्टी कर रही है वो तो दिखाई पड़ा। संसद में विपक्ष की नेता जिस बात को कह रही थी वो कहने नहीं दिया गया, और कहने ही नहीं दिया गया बल्कि बेशर्मी के साथ मंत्रियों का कुनबा, या जिसे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के करप्शन का काकस खड़ा हो गया, और वो खड़ा होकर के सदन की कार्रवाई ही नहीं बल्कि सुषमा जी के उद्बोधन को बाधित करने लगा। अब आज उनके घर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा जिस तरह का हुड़दंग बचाने की कोशिश की गई, तो मैं कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह का व्यवहार संसद और सड़क पर कांग्रेस पार्टी का रहेगा, अलोकतांत्रिक उद्दंडता का, तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता देश के किसी हिस्से में भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। वैसे भी घोटालों में जो चौतरफा डूबे हुए हैं, और अगर देश के लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो आप उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उनके खिलाफ आप जो है वो प्रदर्शन करेंगे, आप उद्दंडता करेंगे। ये बर्दाश्त से बाहर है और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इस बात को कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं पे और कांग्रेस के करप्शन के काकस पर सोनिया गांधी जी अगर लगाम नहीं लगा सकती, नहीं लगाना चाहती, तो हमें वो रास्ता भी आता है कि किस तरह से ऐसे करप्शन के कागज पर लगाम लगाई जाए। मित्रों, एक उत्तराखंड में चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का। लोकल बॉडीज के चुनाव में अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है उत्तराखंड की सरकार को, और सरकार की उल्टी गिनती जिस तरह से दिल्ली में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है उसी तरह से उत्तराखंड में भी हुई है। और अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 6 नगर निगमों में से 4 में विजय पताका फहराई है। जो नगर पालिकाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की अच्छी जीत हुई है, नगर पंचायत में अच्छी जीत हुई है, और जो प्रमुख नगर निगम है जिसमें कि देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की टीम पूर्ण सवाल है चीन से जुड़ा हुआ। चीन के मुद्दे पर जिस तरह से इस सरकार ने ढुलमुल, कमजोर, कंट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग रवैया अपनाया, उसका नतीजा हुआ कि लगातार चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुस करके और हमको चुनौती दे रहा है।